अस्सलाम वालेकुम। ऑल आउट में नसीम राजपूत मेट्रो वन न्यूज के तमाम नाजरीन से मुखातिब है। जबरदस्त विक्ट्री पाकिस्तान की गोल में। कोई भी जितनी तारीफ करें वो कम है, क्योंकि एक रिकॉर्ड टारगेट गोल की पिच पर चेस किया। 268 इससे पहले टारगेट था, 348 पाकिस्तान के सामने थे। वेरी वेल प्लेड अब्दुल्ला शफीक, जबरदस्त किस्म की बारी आपकी थी और वर्ल्ड रिकॉर्ड कायम करने में कामयाब हुए अब्दुल्ला शफीक। 500 मिनट उस मैच में चौथी इनिंग में कयाम किया जब किसी टीम ने मैच जीता हो, ऐसा कभी भी नहीं हुआ। 927 मिनट हनीफ मोहम्मद साहब भी पाकिस्तान के विकेट पे कयाम कर चुके हैं बारबाडोस के मकाम पर, लेकिन उस मैच में पाकिस्तान जीता नहीं था, वो मैच ड्रॉ करने में कामयाब हुए। तो ऐसा मैच कि जिसमें किसी खिलाड़ी ने अपनी टीम को फतह दिलाई हो और चौथी इनिंग में 500 मिनट तक विकेट पे कायम किया हो, ये पहला इंसिडेंट था। वेरी वेल प्लेड अब्दुल्ला शफीक एंड वेरी वेल प्लेड बाबर आजम। जिस तरह आपने पहली इनिंग में सेंचुरी स्कोर की थी वो लाजवाब थी। कल पाकिस्तान और श्रीलंका के दरमियान सीरीज का दूसरा टेस्ट मैच गोल में ही शुरू हो रहा है, क्योंकि कोलंबो में जिस तरीके के हालात हैं मैच को गोल में शिफ्ट कर दिया गया। क्या पाकिस्तान क्रिकेट टीम जीत तो गई है, जीतने के बाद बहुत सारी खामियां छुप जाती हैं, लेकिन बहुत सारी खामियां दिखाई दी थी जो पाकिस्तान क्रिकेट टीम की मैनेजमेंट ने भी देखी होंगी और फॉर्मर टेस्ट क्रिकेटर्स तो इस पर बात करते हुए दिखाई दिया। नंबर 1, फवाद आलम क्यों टीम का हिस्सा नहीं थे? एक ऐसी टर्निंग पिच पर हमने आगा सलमान को क्यों मौका दिया? हमें अपने एक्सपीरियंस बैटर के साथ क्यों नहीं गए? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है। और एक सीरीज फवाद आलम की खराब हुई, आपने उनको बाहर बिठा दिया। अजहर अली काफी अरसे से परफॉर्म नहीं कर पा रहे। पिछली 6 सीरीज में वो सिर्फ पिछली 6 इनिंग्स में वो सिर्फ 20 की औसत से रन स्कोर कर पाए। इसके बावजूद वो 3 नंबर पे बैटिंग कर रहे हैं। हालांकि शान मसूद आपके पास मौजूद हैं, आप 3 नंबर पे उनको भी खिला सकते हैं। फिर श्रीलंका 3 स्पिनर्स के साथ मैदान में उतर रहे हैं, हम 3 पेसर्स के साथ मैदान में उतर रहे हैं। शाहीन शाह अफरीदी मैच में अवेलेबल नहीं होंगे, उनको इंजरी हो गई है, लेकिन पाकिस्तान क्रिकेट टीम क्या एक मरतबा फिर 3 पेसर्स के साथ जाएगी? नुमान अली कहां पर हैं? आपको एक मुस्तनद स्पिनर और भी टीम में शामिल करना पड़ेगा। देखते हैं क्या होगा, लेकिन मेरी इत्तलात के मुताबिक आज बहुत खास तवज्जो दी गई 2 दिन में शान मसूद पर भी और फवाद आलम पर भी, जिससे ऐसा लग रहा है कि ये दोनों मैच खेल रहे हैं और खेलेंगे तो ये पाकिस्तान क्रिकेट के मुफाद में ही होगा। दूसरी जानिब ओडीआई क्रिकेट के हवाले से अब ये आवाजें बुलंद होना शुरू हो गई हैं कि इस फॉर्मेट को खत्म कर दें। लेजेंडरी क्रिकेटर वसीम अकरम ने भी इस सिलसिले में आवाज उठाई। बेन स्टोक्स ने जब रिटायरमेंट ली थी तो स्टोक्स के रिटायरमेंट लेने के बाद ये एक बात इस वक्त मार्केट में बहुत आम हो चुकी है कि ओडीआई क्रिकेट को खत्म कर दें। इवन कि शाहिद खान आफरीदी ने कश्मीर प्रीमियर लीग के ड्राफ्ट में भी ये बात कही थी कि ओडीआई का फॉर्मेट ऐसा लग रहा है इसको कुछ कर्टेल कर लें, कुछ 40 ओवर पर मुश्तमिल कर दें, कुछ कम कर दें। फिर उस्मान ख्वाजा ने भी वसीम अकरम के बयान की तायीद की कि ऐसा लग रहा है कि ओडीआई क्रिकेट दम तोड़ती चली जा रही है। इसको भी आज हम डिस्कस करेंगे। दूसरी जानिब मच अवेटेड ड्राफ्ट ऑफ कश्मीर प्रीमियर लीग वो मुकम्मल हो गया 2 दिन पहले और तमाम 7 टीमों ने तरकिश में तीर सजा लिए हैं। कश्मीर पाकिस्तान का टूट अंग, कश्मीर पाकिस्तान की शहरग। कश्मीर के साथ हम सब खड़े हुए दिखाई देते हैं और सलाम है उन तमाम फ्रेंचाइजर्स को, इस लीग से जुड़े हुए तमाम अफराद को, क्योंकि कश्मीर के नाम के साथ जो भी खड़ा होता है तो फिर ऐसा लगता है कि प्राउड ऑफ पाकिस्तान दिखाई देता है वहां पर। तो फिर इस लीग पर भी आज बड़ी डिटेल में बात करनी है, क्योंकि उससे बहुत कई इंपॉर्टेंट लोग आज हमारे साथ लीग में जो इस लीग से जुड़े हुए हैं वो हमारे साथ आज शो का हिस्सा है। मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं पाकिस्तान के फॉर्मर इंटरनेशनल क्रिकेटर, अपने वक्त के जबरदस्त मिडिल ऑर्डर बैट्समैन, क्रिकेट एनालिस्ट, कोच, कोटली लायंस के कोच और जबरदस्त कराची की टीम तकरीबन इन लोगों ने मुकम्मल की है। सईद आजाद साहब मेरे साथ शो का हिस्सा है। थैंक यू वेरी मच सईद भाई, बहुत बहुत शुक्रिया। उनके साथ कोटली लायंस के ओनर और क्रिकेट में इस वक्त जानी पहचानी शख्सियत, जहां क्रिकेट वहां खालिद जिया साहब। आजकल ये बातें हो रही हैं। खालिद जिया साहब थैंक यू वेरी मच, आपकी आमद का बहुत बहुत शुक्रिया। पहले होता था जहां क्रिकेट वहां विल्स, अब जहां क्रिकेट वहां खालिद जिया साहब। ये एक चीज बिल्कुल देखने को मिल रही है और उनके साथ कोई और नहीं, यंग एनर्जेटिक बिजनेसमैन है, डायनामिक बिजनेसमैन, जबरदस्त किस्म का काम कर रहे हैं। एट द सेम टाइम स्पोर्ट्स को सपोर्ट के लिए भी बहुत आगे दिखाई देते हैं। इसके साथ साथ ओवरसीज वॉरियर्स जो कश्मीर प्रीमियर लीग की टीम है उसके को ऑनर है जिशान लोया साहब। थैंक यू वेरी मच जिशान भाई। और टेलीफोन लाइन पे हमें इस्लामाबाद से ज्वाइन कर रहे हैं दुनिया क्रिकेट का बहुत बड़ा नाम, वन ऑफ द ग्रेटेस्ट विकेट कीपर एवर प्रोड्यूस बाय वर्ल्ड क्रिकेट, पाकिस्तान के फॉर्मर कैप्टन, कश्मीर प्रीमियर लीग के डायरेक्टर क्रिकेट ऑपरेशन राशिद लतीफ साहब हमें ज्वाइन कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम राशिद भाई। वालेकुम अस्सलाम। टीम बड़े अरसे के बाद आपने लाइन पे लिया है, बोले क्या बात है के बाद आप
राशिद भाई पहले वो बोले क्या, बातें खत्म हो गया था ना, इस वजह से मैं लाइन पे तो हम हमेशा रहे हैं, ऐसा नहीं है कि लाइन से हम लोग अलहदा हो गए होंगे, फोन पे लाइन पे नहीं आ सके। लाइन एक ही है ना, इसलिए लाइन से नहीं हटे। ये बहुत जबरदस्त बात है। मैं राशिद भाई से जरा स्टार्ट करता हूं, क्योंकि पाकिस्तान का बहुत बड़ा नाम और कश्मीर प्रीमियर लीग की जिम्मेदारियों को बहुत ऐसा अंदाज से निभा रहे हैं। राशिद भाई पहले तो कुछ कल गोल टेस्ट शुरू होने जा रहे हैं, मैं आता हूं अभी कश्मीर प्रीमियर लीग पे बात करता हूं, आपके रात दिन उसकी तैयारियों में लगे हुए हैं, लेकिन गोल टेस्ट में क्या चेंजेस दरकार होंगी? क्या फवाद आलम को होना चाहिए, क्या नोमान अली को होना चाहिए, क्या अजहर अली की जगह शान मसूद को शामिल कर सकते हैं? नाम नहीं लूंगा किसी का, लेकिन 2 लेफ्ट हैंडर बैट्समैन को आना चाहिए, और एक जो फास्ट बॉलर 3 फास्ट बॉलर खेले थे उनकी जगह 2 शाहीन खेलने हैं, हसन या नसीम शाह उनमें से एक खेले, और साथ में कई मशरफ खेले। 2 फास्ट बॉलर इनफ है। लेफ्ट हैंडर जितने ज्यादा अच्छे बैट्समैन होंगे उतना ज्यादा बेहतर होगा, क्योंकि उनके पास उनकी जो काउंटर अटैक है स्पिनर्स का है, और स्पिनर्स पे जो अच्छा खेलने वाले प्लेयर हैं उसको माइनस में सरफराज को भी नहीं कर सकता है बैट्समैन को। पाकिस्तान अगर जाता है, ऑप्शन है सरफराज की है या किसी और ऊपर टॉप ऑर्डर की है, तो आप स्पिन अटैक को उनको किल करने के लिए आपको लेफ्ट हैंडर खिलाने पड़ेंगे। अब देखना ये कि कौन खेलता है, लेकिन 3 फास्ट बॉलर लास्ट टेस्ट मैच में खिलाया, लेकिन हमें जीत मिली। नोमान अली आते हैं, नो डाउट उसमें उनका एक अच्छा किरदार हो सकता है, और फास्ट बॉलिंग में नसीम या हसन, और साथ में अगर फहीम अशरफ करते हैं तो इसमें क्या होगा कि आपको बैटिंग की डेप्थ आ जाएगी। नवाज ऑलरेडी है, तो कहीं क्लब्स होती है ना बैटिंग, तो आपको पता है कि वहाँ पे अगर लो स्कोरिंग टेस्ट मैच होता है तो 50-60 रन बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं लास्ट विकेट्स के। तो मैं इस तरह से सोचता हूँ। आप बिल्कुल सही सोच रहे हैं, क्योंकि राशिद भाई यही हमने गोल में देखा, जब आखिरी 3 विकेटों के साथ 132 रन बाबर आजम ने जोड़े, 92 रन उनके थे, लेकिन जो टेल एंडर्स खड़े हुए थे, अगर हम अपनी बैटिंग को ही देखिए ना, उनकी बैटिंग देखते हैं ना। अगर चंदीमल ने 2 इनिंग खेली, दोनों के साथ बैटिंग की, पहली इनिंग में 89 जोड़े, उसके बाद उन्होंने तकरीबन 44 करके 151 रन आखिरी दो विकेटों पे उन्होंने 2 इनिंग्स में बनाए। टोटल 591 रन थे इनके, 591 के अलावा 561 रन लगा लें तो बहुत बड़ा डिफरेंस हो जाता है कि 150 रन उनकी आखिरी 2 विकेट्स ने बनाए, और इसी तरह पाकिस्तान के 70 रन आखिरी विकेट पर बने, तो वो क्रिटिकल हो जाता है। तो लास्ट ये जो रन है ना, ये सीमिंग पिच हो या टर्निंग पिच हो, आपका टॉप ऑर्डर उड़ता है तो ये 70-80 रन मैच को टर्न करते हैं, और बाबर आजम के वो 70 रन ने गेम को टर्न किया। क्या अजहर अली की जगह शान मसूद को खिलाना कोई जुर्म हो जाएगा? वैसे अजहर अली पिछली 6 इनिंग्स में राशिद भाई सिर्फ 20 की औसत से रन स्कोर कर चुके हैं। देखो, मैं तो अब देखिए शान को अभी इतने अरसे से नहीं खिला रहे थे, एक टेस्ट मैच, और देख सकते हैं पिछले मैच में अजहर को भी खेलना था, वो खेले, लेकिन साथ में फवाद आलम को खेलना चाहिए था, वो नहीं खेल सके। वो टीम की स्ट्रेटेजी होगी जो भी होगी, वो गलत थी। हम मैच जीत गए, लेकिन वो गलत स्ट्रेटेजी थी, और आपको अपने रजिस्टर खोल के रखने चाहिए कि कहाँ हमने मिस्टेक की और कहाँ पे हमें लर्निंग पॉइंट है, और कहाँ पे हम टेस्ट मैच जीते। तो बहुत सारी चीजें होती हैं जो कि वर्कआउट किया होगा बाबर आजम ने और हेड कोच ने जरूर किया होगा, और वहाँ पे जो लोग होते हैं उनको सही पता होता है कि हम टीम को क्या खिलाएंगे। लेकिन मैं भी होता ना, मैं अजहर अली पे चाहता, क्योंकि अपनी जिंदगी आखिरी टेस्ट मैच जब बंदा खेल रहा होता है ना, उसको अपॉर्चुनिटी देनी चाहिए और सपोर्ट मिलनी चाहिए आपको वहां से, क्योंकि शान मसूद को अगर देखें, उनके काफी टेस्ट मैचेस आया होगा, नो डाउट इसमें, लेकिन आगे फ्यूचर तो शान मसूद का है ना। तो बहुत सारे टेस्ट में मैचेस हुए हैं, तो एक और सही। हाँ, वाकई बहुत सारे हुए हैं, तो एक और सही। ये राशिद भाई के जुमले जो होते वो बहुत जबरदस्त होते हैं। लेकिन राशिद भाई एक सेकंड आता हूँ, सईद भाई का भी एक वर्जन इस पे ले आऊं। राशिद भाई ने जैसे बात की कि ठीक है आप मैच जीत गए, वो अपनी जगह पर है, लेकिन जो चेंजेस हैं वो जरूर करनी चाहिए पाकिस्तान को, क्योंकि जब अल्लाह ना करे हार जाते तो फिर सब कि ये क्यों खिला दिया, वो क्यों खिला दिया। लेकिन अगर कहीं गलतियां हुई थी तो उन्हें दूर करने की जरूरत है। देखें नसीम, आप के प्रोग्राम में बैठे बैठे मुझे काफी अरसा हो गया, और मैं बैठ रहा हूँ आपके घर भी तो जाते हैं यार, बैठे तो नहीं है इतने अरसे से। एक ही दिन बुलाते हैं आप, उसमें मैं आता हूँ। मगर मैं आपको एक चीज बताऊं, पहले मैच का जो सिनारियो था ना, अब जो दूसरे मैच का सिनारियो, ये हमारी मैनेजमेंट जो है ना वो फेयर नहीं है। देखें, मैं हमेशा आपसे बात करता हूं,
आप उस विकेट पे 3 फास्ट बॉलर खिलाना, वो भी एक टीम जैसे मैनेज, उसमें आप कोच भी ले लें, कप्तान भी ले लें, और ये इनकी प्लानिंग, अपना लड़का खिला दो। अब क्रिकेट आ गई है सामने, आपको वहां की विकेट का पता चल गया। अब ये कल ड्रॉप करेंगे, कल मेरे ख्याल में आपको सरफराज को, इस पूरे दुनिया को पता है, सिलेक्शन कमेटी को पता है, कोच को पता है, सरफराज की या फवाद आलम की या इस विकेट पे जगह बनती है, ब्रेक अब बनती है, इसलिए कि स्पिनर को बहुत अच्छा खेलता है, सरफराज स्पिनर बहुत अच्छा खेलता है, फवाद आलम स्पिनर बहुत खेलता है। हाँ, अब ये हो सकता है, पहले में इन्होंने टोटली वो किस्मत, ग्रेट बाबर आजम जिसने 100 किया था तो मैच हमारा निकल गया। उसके बाद वो बहुत अच्छा प्लेयर है अब्दुल्ला शफीक, वो बहुत एक्स्ट्राऑर्डिनरी खेला, नो डाउट के ग्रेट इनिंग खेली, ये सालों में खेली जाती है, जैसे हनीफ मोहम्मद साहब ने एक दफा खेली थी, और फिर उसके बाद ये हमारे यहाँ ऊपर इस विकेट पे बॉल टू बॉल मैंने देखा, वाकई इसमें कोई शक की बात नहीं, ग्रेट है। मगर अब ये देख लीजिएगा, अब ये दुनिया को इस विकेट का भी पता चल गया, इनकी अप्रोच का भी पता चल गया कि ऐसी अप्रोच है जिस विकेट पे 3 फास्ट बॉलर नहीं खेलते, इन्होंने वहां 3 खिला दिए और उन्होंने 2 खिलाए। ये सब चीजें, अब पहले मैच में तो पूरा मैच चला गया फेवर में, किस्मत चला गया पाकिस्तान की किस्मत के, मैच जीत गए और दोनों ग्रेट, वो अच्छा था, वो वाकई अच्छा प्लेयर है, उसने अपने परफॉर्म कर दिए। अब इनको यहाँ अजहर अली की जगह नहीं बनती। देखें, शान मसूद इतनी परफॉर्मेंस करने के बाद, और वो चल भी रहा है और कंटिन्यू करता भी आ रहा है, अगर हमें उसका फ्यूचर भी नजर आता है, हमें ये सोचना चाहिए आप कहते हैं कि शान मसूद होने चाहिए इन प्लेस ऑफ अजहर अली, सलमान आगा की जगह फवाद आलम, और जो राशिद भाई बात कर रहे हैं कि आप बजाय इसके कि 2 जेन्युइन फास्ट बॉलर के साथ जाएं, एक फास्ट बॉलर रखें और एक फहीम अशरफ को खिलाएं ताकि आप डेप्थ में अपनी बैटिंग को इंप्रूव करें। देखिए वहां फहीम अशरफ, आपको बैक अच्छी हो जाएगी अगर ज्यादा। अच्छा देखें, इस विकेट पे एक फायदा हुआ था, ये इस विकेट पे टूटी नहीं थी, ब्रेक विकेट जरूरी थी। ब्रेक विकेट ज्यादातर टूटती है। देखिए, आपको इंडिया का मैच याद नहीं है, पाकिस्तान जो जीता था इंडिया से, जिसमें इकबाल कासिम और पिच टूटती है। हाँ, स्लो, अच्छा स्लो, आखिरी 2 दिन विकेट अगर स्लो हो जाए, पिच अगर स्लो हो जाए तो इजी हो जाती है बैट्समैन के लिए, टर्न स्लो है, तो टाइम मिल जाता है आगे पीछे जाने का। आपकी चेंजेस ये आ गई, मेरी ये चेंज हो गए। खालिद भाई, मैच तो एंजॉय किया होगा जो पाकिस्तान गोल में जीता है? डेफिनेटली, बिल्कुल एंजॉय किया हमने। अच्छा, वैसे हम अगर माजी की बात देखें, श्रीलंका की टीम हमेशा जीतती है स्पिन विकेट पे, हमेशा से बनाती स्पिन विकेट। हाँ, उनके पास कभी फास्ट बॉलर नहीं स्पिनर्स आए सर। जी, तो पाकिस्तान टीम को पता होना चाहिए थी कि फास्ट बॉलर की जगह नहीं बनती यहाँ पर। तो इसमें तो सईद भाई कहते हैं दोस्तियां निभाई गई थी। बिल्कुल, पहले मैच में तो मैं तो कहता हूँ मानते हैं, चले मान ली सईद भाई की राय का एहतराम हमें करना चाहिए, मगर मैं समझता हूँ कि ये चांस लिया था कल के मैच में, कल के दिन जो है ये चेंजेस लाएं और मेरे ख्याल से स्पिनर ज्यादा खेलना है लोग, ताकि देखें। नहीं, नसीम भाई, एक मिनट आता हूं, के बाद जाने राशिद सुन रहे हैं भाई, एक मीटिंग में मैंने उनको रोका हुआ है, मुझे बोल रहा हूं, राशिद सुन रहे हैं, मैं इस वजह से बोल रहा हूं। जी, बात ये है कि टेस्ट क्रिकेट वहां का बच्चा इतनी इजी खेल जाता है, हमारी जिंदगी ख्वाहिश खत्म हो जाती है, उम्र खत्म हो जाती है, टेस्ट क्रिकेट उसको ऐसे मैच में जाके, ये है लाइकिंग। टेस्ट क्रिकेट कराची के बंदे को भी खिला दो यार। हाँ सर, ज़ाहिर आपकी अब सॉरी मैंने बीच में कराची, जिशान भाई और खालिद भाई तो कराची की नहीं लड़ाई लड़ी है, पूरी टीम है तकरीबन कराची की। बिल्कुल ऐसा ही है। और हमारे जो मेंटोर हैं, हमारे जो लेजेंड हैं, वो राशिद लतीफ साहब है माशाल्लाह, और ये इन्होंने जो आवाज़ उठाई है, सारी जिंदगी हम सुनते रहे हैं बचपन से लेके अब तक, जो कराची के प्लेयर्स खिलाओ, तो उसी को हम लेके चलें। और हमने ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश की है, पूरे पाकिस्तान से तो लिए, कश्मीर के प्लेयर्स तो लिए, उसके साथ साथ कराची के प्लेयर्स भी हमने इमेजिंग प्लेयर्स लिए हैं, पंजाब के भी इमेजिंग प्लेयर्स लिए हैं। और जिस तरह KPL में आप लोग टेक्निकल आदमी हैं, राशिद भाई ने बड़ी अच्छी बात की, सईद भाई ने की, खालिद भाई ने की, लेकिन जिस तरह KPL में मैंने इनको देखा, राशिद लतीफ़ साहब को ऑन हिज टोज एंड तक, जिस तरह सारी ऑर्गेनाइज करना और सारी चीजों को देखना और समझाना, हर चीज में गाइड करना, ओनर्स को भी गाइड करना, बड़ी बात है जी। मैं सैल्यूट करता हूं और मुझे बड़ा मजा आ रहा है इनके साथ, इनकी सरबराही में KPL के को अभी जरा राशिद भाई से मैं थोड़ी सी बात कर लूं, फिर आता हूं, क्योंकि आरिफ मलिक साहब ने भी आज हमें ज्वाइन करना है शो में, कश्मीर प्रीमियर लीग के प्रेसिडेंट। राशिद भाई, ये आजकल एक आवाज बहुत ज्यादा बुलंद हुई है ODI क्रिकेट को खत्म करने की, आपका तबसरा नहीं आया इस पे? बहुत पहले कर चुका था, कि मेरे बाद ही सब लोग शुरू होते हैं जानी। हाँ, क्या सर, लीड हमारी होती है, उसके बाद लोग बोलते हैं अच्छा। यार नसीम, हुआ क्या कि
बहुत कम मैचेस खेले हम लोगों ने, पाकिस्तान ने, दुनिया ने, वनडे इंटरनेशनल। ठीक है, वो वजह क्या थी, कोविड आ गया, उस वक्त वनडे बहुत ज्यादा होने थे सबके, क्योंकि तैयारी होनी थी। ठीक है, तैयारी हो नहीं पाई, पाकिस्तान के दौरे कैंसिल हो गए, कोविड हो गया, इंग्लैंड के वनडे कैंसिल हो गए, न्यूजीलैंड के वनडे कैंसिल हो गए, तो हम सिर्फ 6 वनडे खेले। ठीक है, 6 वनडे खेले, सबका अगर स्टैट्स निकालते हैं तो बड़ी मुश्किल हो जाती है। लेकिन वजह क्या हो गई, सब लोग जो भाग रहे वनडे से, सबसे मुश्किल क्रिकेट इस वक्त फॉर्मेट के लिहाज से वनडे है। 3 फॉर्मेट है, 10 ओवर है, फिर 41 ओवर, 11 ओवर से लेके 40 ओवर, 5 फील्डर दायरे में, बॉलर की मौत। ठीक है ना, उसके बाद लास्ट 10 ओवर एक फील्डर और दायरे से बाहर चला जाएगा। ये बहुत स्किलफुल और टेक्निकल गेम हो गया है। वनडे सबसे मुश्किल फॉर्मेट है, इसलिए हर कोई भाग रहा है। और यहाँ पे क्रिकेट सीखने का सबसे अच्छा है कि आप जितने मैक्सिमम वनडे खेलो, आप 10 से अच्छे प्लेयर बनोगे। उसकी सबसे बड़ी मिसाल बाबर आजम प्लेयर बना वनडे से। वनडे के बाद ट्रांसफर हुआ T20 में, T20 से ट्रांसफर हुआ टेस्ट मैच में। कोई इस पे बहस कर ही नहीं सकता, जो बहस करेगा इस पे वो क्रिकेट को तबाह कर रहा है। बहुत बड़ा पॉइंट है कि यानी कि ओडीआई क्रिकेट का वर्ल्ड कप सब इंतजार करते हैं, लेकिन एकदम से बैन स्ट्रोक्स के बाद से जरा ज्यादा आवाजें आई राशिद भाई। नहीं, बैन एक मिनट, बैन स्ट्रोक्स मेंटली प्रॉब्लम है यार, आपको अंदाजा होना चाहिए ना। वो तो सर्टिफाइड उसका इश्यूज है। न्यूजीलैंड में रहता था, उसकी फैमिली के साथ जो हुआ वो हिस्ट्री में जाए आप लोग। वो जो खेल रहा है, बड़ी बात है, वो खेल रहा है, ठीक है ना। वो किसी दिन वापिस आ जाएगा तो क्या करोगे, वनडे वापिस ले आओ। नहीं, बिल्कुल सही बात है राशिद भाई। फिर सबसे बड़ी चीज कि बैन स्टोक्स वगैरह कम से कम एक ऐसे डिसीजन जरूर लेते हैं, मैक्सवेल के अब इस वक्त हम सही फ्रेम ऑफ माइंड में नहीं है, इस वजह से हम गैप। वनडे सबसे मुश्किल हो गया, सबसे टफ हो गया, और T20 फ्रेंचाइज की भरमार हो गई। एमिरेट्स लीग आने वाली है, आपकी सबसे बड़ी लीग आने वाली है, आपके पास IPL है, इनके पास ऑप्शन ज्यादा है। फिर 100 बॉल है, फिर T20 है, फिर कैरिबियन लीग है, फिर बिग बैश है, फिर श्रीलंकन लीग है, फिर बांग्लादेश लीग है, फिर PSL है। तो ये नजरें पड़ी हुई है ना सब पे। आप एक वनडे खेलते हो, आपको 5,000 पाउंड मिलते हैं। आप जब खेलते हो IPL, आपको $5 लाख, मिलियन बिलियन में चले जाते हो ना। तो मैं पागल हूँ, मैं खेलूंगा यार। ये बिजनेसमैन बैठे हैं, जीशान भाई बैठे हैं, खालिद भाई बैठे हैं, ये कहाँ हाथ रखेंगे, जहाँ पे मुनाफा होगा। तो हमारा क्रिकेटर भी वही हाथ रख रहा है जहाँ मुनाफा हो रहा है। बात दुरुस्त है गलत है, ये बताएंगे सामने बैठे हुए। बिल्कुल सही बात है। ये बिल्कुल अभी मैं इनसे भी राय लेता हूँ। मुझे पता है आप एक मीटिंग में एक कश्मीर प्रीमियर लीग में हमारे यंग क्रिकेटर्स को क्या मुनाफा होने जा रहा है। एज ए डायरेक्टर क्रिकेट ऑपरेशन में आपसे सवाल करूं। सबसे अहम जो सवाल, ये लोग पार्टिसिपेट कर चुके हैं, खालिद साहब कर चुके हैं लास्ट टाइम। इस दफा अभी तक, आज मैंने इनकी जानकारी भी थी, सईद भाई की भी, खालिद भाई की भी, और वहाँ जहाँ से भाई इनकी टीमें हैं कि मुझे 5 प्लेयर जो सेलेक्ट किए हैं उसके ID कार्ड चाहिए। हालांकि मेरे पास सब कुछ मौजूद है, फिर भी मैं इनको ऑर्गेनाइज करना चाहता था कि मुझे भेजें 5 प्लेयर की आपकी प्रोफाइल। 99.99% प्योर कश्मीरी प्लेयर अब तक हो चुका है। इसमें से 100% कल खबर आ जाएगी कि कोई भी प्लेयर कश्मीर के बाहर का नहीं है। ये हमारी पहली जीत है इस साल की। राशिद भाई, ये बहुत बड़ी जीत है। फिर 5 प्लेयर्स आपने शामिल किए हैं, 5 प्लेयर्स 60 टीमों में, तो इसका मकसद है कि 35 जेन्युइन कश्मीरी प्लेयर्स कश्मीर प्रीमियर लीग पूछे इसे, खालिद भाई से अभी पूछे, वो एक लड़का है उसके ऊपर मैं पीछे पड़ गया, लेकिन उसका बाशिंदा कार्ड निकाला ना इन लोगों ने। पूछे भी सामने बैठे। खालिद भाई, यही आपसे भी सवाल है जी। देखें, इनकी बात राशिद भाई ने जिस तरह फॉलो किया ना, कल हमने खुद देखा, हम तो आई विटनेस है 21 तारीख को, ये बंदा ऑल राउंड पूरी घूमते रहे, हर एक से पर्ची देके, नाम लेके, जिस तरह फॉलो इन्होंने किया है। लास्ट ईयर हम यही लैक कर रहे थे, प्लेयर्स की सिलेक्शन में, प्लेयर्स की ये चीज लैकिंग थी। इसको आरिफ मलिक साहब ने भी एक्नॉलेज किया कि राशिद भाई के आने से चीजें बहुत स्ट्रेट हुई हैं। KPL के पूरा निजाम स्ट्रेट किया अकेले बंदे ने आकर, और रात भर जाग के चीजें बनाई। और जो मैंने बोला ना कि जिन्हें काम करने के काम, अगर काम इनको करने दिया जाए तो राशिद भाई जिन्हें काम करने के, माशाल्लाह प्रूफ किया है। आखिर में मैंने कहा सर ऐसा करें, मुझे बोल रहे हैं आप यहाँ खड़े रहिए, ये हर के बाद जाना, सातों के बाद जाना, पर्चे लेके जाना, और 5 दफा, एक दफा भी नहीं, ये बहुत बड़ा काम किया माशाल्लाह से। और आज सुबह लग गया ये कि लाओ NIC लेकर आओ, तो सब मैंने दे दी इनको मैंने। बाकी देखें आपने भिजवाई है NIC? जी बिल्कुल, हम भी इसी प्रोसेस में सारी भिजवाई हैं, और ये बहुत ट्रांसपेरेंसी के साथ काम हो रहा है। और इनसे ज़्यादा अच्छा मेरा ख्याल है बहुत मुश्किल था ये काम करना, लेकिन मैंने देखा है ये वाकई, जो मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया, राशिद भाई बड़े ऑन टोज से,
और काम कर रहे हैं और क्रिकेट की भलाई के लिए काम कर रहे हैं, पाकिस्तान और कश्मीर की भलाई के लिए। पूरी दुनिया में एक मैसेज गया है अमन का और पैगाम जा रहा है जो कि पूरी दुनिया देख रही है। तो इंशाल्लाह ऐसे लोग, ऐसे लेजेंड होंगे तो हमारा भी दिल चाहता है कि हम इनके साथ जुड़ जाएं और जहां अपना कंट्रीब्यूशन हो ऐसी लीग्स में जरूर दें। नहीं बिल्कुल सईद भाई, मैं आता हूँ एक सेकंड में आपके पास, क्योंकि एक ब्रेक लेने और मैं बिल्कुल, क्योंकि वो भी लाइन पे होंगे। राशिद भाई, आप जाते जाते सिर्फ एक चीज बताइएगा, आपने डायरेक्टर क्रिकेट ऑपरेशंस का चार्ज संभाला है, अगर जेन्युइन 2 से 3 प्लेयर कश्मीर से पाकिस्तान क्रिकेट टीम में आ गए तो जो हम कश्मीर शहरक कहते हैं, कश्मीर पाकिस्तान का अटूट अंग कहते हैं, इन नारों को कितनी तकवीयत मिलेगी और क्या पैगाम हम इंटरनेशनल क्रिकेट को और इंटरनेशनल वर्ल्ड को देंगे? नारों से आगे निकलना पड़ेगा, हमें प्रैक्टिकल होना पड़ेगा। मुझे कल सबसे ज्यादा सदमा जो हुआ है ना, रोयल नदीर के ना पिक होने का हुआ है। हम लोग कश्मीर तो फ्रेंचाइज के ऊपर भी ये बात कर सकता हूँ, क्योंकि वो वहाँ के स्टार है, पाकिस्तान अंडर-19 के कैप्टन, और किसी ने तवज्जो नहीं दी कि उसको भी थोड़े हमें रिस्पेक्ट दी जाए, क्योंकि कैटेगरी चेंज हुई, डायमंड में आया, लेकिन किसी फ्रेंचाइज ने उसकी तरफ तवज्जो नहीं दी कि हम कश्मीर प्रीमियर लीग जा रहे हैं और कश्मीर प्लेयर जो एक रह गया है, जो कि टॉप प्लेयर रहा है पाकिस्तान में, जिसको पाकिस्तान खेलना है, हर जगह उसके साथ ज्यादती हो रही है। तो हमें प्रैक्टिकल होना पड़ेगा, जुबान बंद करके प्रैक्टिकली काम करना पड़ेगा। मेरा ये गिला रहेगा तमाम फ्रेंचाइज से। राशिद भाई को कश्मीर प्रीमियर लीग ने रखा तो है, लेकिन जो इनके दिल में है ना वो जुबान पे होगा और वो कश्मीर प्रीमियर लीग को फायदा पहुंचाएगा, उसका एक लम्हे भर का भी कोई नुकसान नहीं होगा। ऐसा जेन्युइन आदमी डायरेक्टर क्रिकेट ऑपरेशन काम कर रहे हैं। थैंक यू वेरी मच राशिद भाई, आपने मीटिंग से निकल के टाइम दिया, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आप ऑल आउट का हिस्सा बने और जिंदगी में वैसे भी आप ऑल आउट जाते हैं। एक ब्रेक ले रहे हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं तो जरा कुछ कश्मीर प्रीमियर लीग पर भी बात करेंगे। आरिफ मलिक साहब को भी हम कोशिश कर रहे हैं, प्रेसिडेंट केपीएल भी टेलीफोन लाइन पर आए। ब्रेक के बाद ऑल आउट में एक मरतबा फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। कश्मीर प्रीमियर लीग ऑल आउट जाने के लिए तैयार है, पाकिस्तान का टैलेंट तलाश करने के लिए तैयार है और बिलखुसूस कश्मीर पाकिस्तान का अटूट अंग, कश्मीर पाकिस्तान की शहरक, वहां से प्लेयर्स पाकिस्तान की नेशनल साइड में लाने के लिए तैयार है। यही वजह है कि इस दफा 7 फ्रेंचाइज में 5-5 कश्मीरी प्लेयर्स शामिल किए गए और हर टीम पे ये पाबंदी होगी कि हर मैच में 2 कश्मीरी प्लेयर्स जरूर एक्शन में दिखाई देंगे बिसाइड्स एमर्जिंग प्लेयर। एक जबरदस्त किस्म का फैसला है ये, और जाहिर सी बात है पिछली दफा भी आपको याद होगा कि बीसीसीआई बहादुर बीच में आ गए थे, उन्होंने आने के बाद हमारे इंटरनेशनल प्लेयर्स को रोक दिया था। इसके बावजूद भी आरिफ मलिक साहब प्रेसिडेंट केपीएल की सरबराही में शानदार अंदाज से इनेकाद हुआ और अब 11 से लेकर 26 अगस्त तक एक मरतबा फिर कश्मीर प्रीमियर लीग का 2nd एडिशन तैयार है। आरिफ मलिक साहब प्रेसिडेंट केपीएल हमें ज्वाइन कर चुके हैं। अस्सलाम वालेकुम आरिफ भाई। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? मैं बिल्कुल ठीक हूं। आरिफ मलिक साहब बहुत बहुत मुबारक हो, ड्राफ्ट मुकम्मल हुआ और पाकिस्तान के वो चेहरे के जिनको जरूरत थी क्रिकेट की, खास तौर पे उनकी शमूलियत हुई कश्मीर प्रीमियर लीग में। 2nd एडिशन को किस तरह देख रहे हैं आरिफ मलिक साहब? 2nd एडिशन देखें, वी आर ऑल सेट फॉर द 2nd एडिशन और आज माशाल्लाह से हम पूरी जो टीम है वी आर एट मुजफ्फराबाद और यहाँ पे हमारी एक बड़ी इंपॉर्टेंट स्ट्रेटेजिक मीटिंग हुई गवर्नमेंट के साथ। वी हैव विजिटेड द ग्राउंड, एवरीथिंग इज गुड और इंशाल्लाह ताला सीजन 2 इज लाइक गेटिंग बेटर बिकॉज प्रोफेशनल अप्रोच जो है ना वो, आपको पता है कि राशिद लतीफ इस वक्त हमारे जो मामलात हैं क्रिकेट ऑपरेशन के वो देख रहे हैं। बड़ा अच्छा ड्राफ्ट कंडक्ट किया, चीजें कुछ थोड़ी 1-2 नाराजगियां थी, वो आपको पता है कि हमारा प्लेयर रखें, ये करें, सिफारिशें बहुत सारी आ रही होती हैं, तो उसको हमने फिल्टर करने की कोशिश की। वो हमारे माशाल्लाह से दोस्त भी बैठे हैं मेरे को स्टूडियो में, कोटली लाइन्स के, उनको भी शायद प्रेशर आया है। तो मेरा ख्याल है कि हम एक प्रोफेशनल वे से प्रोग्रेस कर रहे हैं और ये एक निशानी होती है किसी भी लीग की कामयाबी के जब आप मेरिट पे आप बात करते हैं और मेरिट पे ही सारी चीजें चल रही हैं। फिर आपने जो कश्मीरी बच्चों की बात की है, देखें ये हमारा एक बहुत बड़ा, मैं समझता हूँ कि माइलस्टोन है कि 5 कश्मीरी बच्चों का हर टीम में होना, फिर 2 प्लेइंग 11 में होना। अच्छा, ये सिर्फ 5 प्लेयर्स नहीं है, इसके अलावा सिल्वर कैटेगरी में, गोल्ड कैटेगरी में, डायमंड कैटेगरी में भी कश्मीरी बच्चे हैं। सो आप इन टोटल इनको 35 बच्चे ना देखें बिकॉज वी हैव 7 टीम्स और 5 बच्चे जो है ना वो ईच स्क्वाड है
तो ये अप्रोक्सीमेटली कोई 45-50 बच्चे कश्मीर के खेल रहे होंगे और उन्हीं के लिए हम ऑफ कोर्स इस पे सारी एफर्ट कर रहे हैं, काम कर रहे हैं कि जो बड़े स्टार प्लेयर्स हैं उनके साथ ड्रेसिंग रूम शेयर करेंगे, उनसे टिप्स लेंगे और यकीनन कल को ये इंशाल्लाह ताला पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करेंगे और दुनिया की डिफरेंट लीग्स जो है ना वो उसको खेलेंगे इंशाल्लाह। इंशाल्लाह। आरिफ भाई, बहुत सारी उम्मीदें, जिस तरीके से आपने लास्ट ईयर इंटरनेशनल प्लेयर्स को भी मदऊ किया था, बीसीसीआई बहादुर बीच में आ गए थे जिस वजह से नहीं आ सके थे और लोगों ने अप्रिशिएट किया कि आपने इंटरनेशनल प्लेयर्स को नहीं बुलाया बल्कि अपने खिलाड़ियों को सेकंड एडिशन में मौका दिया, तो ये सोच क्या थी आरिफ भाई? देखिए, बीसीसीआई की तरफ से जो प्रेशर्स थे वो ऑब्वियसली बहुत ज्यादा थे सीजन 1 में, बिकॉज उन्होंने एक आईसीसी को एक चिट्ठी भी लिखी थी जिसपे फिर उनको मुंह की खाना पड़ी, बिकॉज आईसीसी को उन्होंने कहा था कि ये इलीगल लीग है, नहीं होनी चाहिए वगैरह वगैरह। तो उस पर फिर उनको जवाब रिबटल जो मिला वो ये मिला कि ये पाकिस्तान का इंटरनल मामला है, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड इसको देख रहा है, वो सैंक्शन कर रहा है, तो इसमें आप नहीं बोल सकते। तो एनीवेज उन्होंने जो अपना रोल प्ले किया था, प्लेयर्स को रोका, प्रोडक्शन स्टाफ को रोका, बहुत सारे क्रू को रोका, लेकिन उसके बावजूद अल्लाह का शुक्र है कि हमने उसको सक्सेसफुली एग्जीक्यूट किया। तो सीजन 2 में कमेंटेटर्स हमारे पास बहुत अच्छा पैनल आ रहा है इंशाल्लाह ताला, जो इंटरनेशनल कमेंटेटर्स आप दुनिया की जो बड़ी लीग्स में आप देखते हैं इंशाल्लाह। उसके बाद फिर जो प्लेयर्स हैं, प्लेयर्स पे हमने इस दफा फोकस ही नहीं किया। हम प्लेयर्स पे ऑनेस्टली स्पीकिंग अपने प्लेयर्स को हम प्रमोट करना चाह रहे हैं, जो पाकिस्तानी प्लेयर्स हैं, स्टार प्लेयर्स। आपको पता है कि लास्ट टाइम मोहम्मद आमिर नहीं थे, इस दफा ही इज इन। लास्ट टाइम सरफराज अहमद नहीं थे, ही इज इन, जो कि कोटली लाइंस के मेरा ख्याल है कि अहम तरीन कप्तान होंगे, बिकॉज कप्तान के नाम से वैसे भी मशहूर है वो। सो काफी सारे नए प्लेयर्स इस दफा जो है इन हुए हैं। सो मेरा ख्याल है कि हम अच्छा प्रोग्रेस कर रहे हैं। नहीं, बिल्कुल, वाकई में ये बड़े जबरदस्त किस्म के एफर्ट हैं। मिसबाउल हक भी मुझे वहां बैठे हुए दिखाई दिए। जी हाँ, मिसबाउल हक, एग्जैक्टली मिसबाउल हक हैं। शुएब मलिक तो लास्ट ईयर भी खेले थे, लेकिन जी मिसबाउल हक आ गए यहाँ पे एज ए मेंटोर, पाकिस्तान के फॉर्मर। हाँ, जावेद मियादाद, यही मैं आपसे सवाल कर रहा था जीशान भाई, जावेद मियादाद को भी लेकर आ गए। तो वसीम आरिफ भाई ऑलरेडी शाहिद खान अफरीदी को ब्रांड एम्बेसडर बनाया उन्होंने, वसीम अकरम ऑलरेडी लीग के साथ मौजूद हैं, कई बड़े नाम जो है वो ऑलरेडी, राशिद लतीफ साहब डायरेक्टर क्रिकेट ऑपरेशंस, बड़े बड़े नाम फिर कोचेस की सूरत में मौजूद हैं। ये जो एफर्ट आरिफ भाई ने किए और सारे फ्रेंचाइज मिलके कर रहे हैं, जरा इस पर रोशनी डालिएगा। आप जावेद मियादाद को लेके आए जीशान भाई। देखिए, मैं पहले तो आरिफ भाई को बहुत मुबारकबाद पेश करूंगा, इतनी ज़बरदस्त लीग कराना जहां पीएसएल मौजूद हो और उसके साथ साथ एक और लीग स्टार्ट करना, ये हेड्स ऑफ टू हिम। और जिस तरह इन्होंने ऑर्गेनाइज किया प्रोफेशनल वे में, हमें किसी भी, मैं दुनिया भर में घूमता रहता हूँ और दुनिया भर में मेरे कारोबार भी हैं, लेकिन जिस तरह मैंने स्टेज देखा, जिस तरह प्रोफेशनल सारे लोग ट्रीट कर रहे थे, दैट वाज रियली अमेजिंग। मुझे देख के बड़ी खुशी हुई है। जहाँ तक आपने बात की कि बहुत सारे लीग में नाम आ गए, वो इनकी काविश है कि हम बोल रहे हैं और लोग आना चाह रहे हैं। और जावेद मियादाद साहब हमारे लिए मेंटोर हैं जी, पाकिस्तान का बहुत बड़ा नाम, बल्कि दुनिया का बहुत बड़ा नाम, और माशाल्लाह उन्होंने भी ज्वाइन किया है। और लोग भी हम कोशिश कर रहे हैं और इंशाल्लाह वो भी जल्द आपको शेयर करेंगे। मोहम्मद राना को भी देखा था मैंने आपके जिस वक्त ड्राफ्ट के मौके पे, तो बड़े बड़े नाम आपने जमा किए। हसन रजा भी वहां पे मौजूद है। हसन रजा तो हमारी टीम का हिस्सा है। बिल्कुल। खालिद भाई, आरिफ भाई के एफर्ट देखें, यहाँ मैं देखें आरिफ भाई से बात होती नहीं है मेरी, बहुत बिजी रहते हैं। यहाँ मैं एक कुछ राय दूंगा जल्दी से, क्योंकि 2 मिनट मेरी राय ये है कि पीएसएल में 7वीं टीम जो है ना एक कश्मीर की बननी चाहिए। 7वीं टीम, 7 टीम यहाँ पर हैं, तो पीएसएल में 7वीं टीम जो है वो इनकी आनी चाहिए, केपीएल की। ये जरा आरिफ भाई इस पे रोशनी डाल दीजिएगा। मेरा ख्याल है कि आपको बस 1-2 मिनट रह गए हैं। तो वहाँ जी बिल्कुल, देखिए इस पे एक पहले भी एफर्ट हो चुकी है कि कश्मीर की टीम होनी चाहिए, लेकिन मैं समझता हूँ कि अगर कश्मीर ने लीग ही पूरी की पूरी अपनी बना ली है, तो मेरा ख्याल है कि ये इट्स अ बिगर प्लेटफॉर्म देन आप सिर्फ एक टीम आपके लेके जा रहे हो। तो मेरा ख्याल है कश्मीर प्रीमियर लीग इटसेल्फ जो एक बड़ा ब्रांड बना है, तो ये इट इज फॉर कश्मीर एंड इट इज फॉर द कश्मीरीज। थैंक यू वेरी मच आरिफ मलिक साहब, शुक्रिया आपका कश्मीर प्रीमियर लीग को भी दोबारा और बेहतर अंदाज में निकात करने के लिए। एंड थैंक यू वेरी मच ऑल आउट का आप हिस्सा बने, बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच सईद आजाद साहब, खालिद जिया साहब एंड जीशान लोहिया साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। जिंदाबाद पाकिस्तान क्रिकेट, जिंदाबाद कश्मीर प्रीमियर लीग। नसीम राजपूत अपनी पूरी प्रोडक्शन टीम के साथ इस दुआ के साथ इजाजत चाह रहा है, कल गोल में पाकिस्तान टीम एक मरतबा फिर छा जाएगी। कल रात को 10 बजे फिर मिल रहे हैं। टिल देन, अल्लाह निगहबान।